नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अभी वर्तमान में कौन क्या है। अप्रैल महीना प्रारंभ हो गया है और हम महीने के प्रारंभ में आपके लिए लाते हैं करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के सीडीएस कौन है, भारत के थल सेनाध्यक्ष कौन है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है और अन्य भी क्वेश्चन के हम लोग बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के राष्ट्रपति का नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। और ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये है उड़ीसा राज्य से। जी हाँ दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं और ये भारत के इस समय राष्ट्रपति हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। जी हाँ दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है। तो इनका नाम है जगदीप धनखड़। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के गृह मंत्री कौन है। तो दोस्तों, भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, अमित शाह। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये गुजरात राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है। तो देखिए दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री का नाम है राजनाथ सिंह। जी हाँ दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री का नाम है राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह जो है वो किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य से। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य से राजनाथ सिंह बिलोंग करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के वित्त मंत्री कौन है। भारत के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। तो भारत के फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। जी हाँ दोस्तों, निर्मला सीतारमण की नीचे ये तस्वीर लगी है और ये किस राज्य से है। तो ये तमिलनाडु राज्य से हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो देखिए, भारत के विदेश मंत्री का नाम है एस जयशंकर। जी हाँ दोस्तों, एस जयशंकर, जिनका पूरा नाम होता है सुब्रमण्यम जयशंकर। और एस जयशंकर किस राज्य से बिलोंग करते हैं। तो ये नई दिल्ली राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के सड़क और परिवहन मंत्री कौन है। तो भारत के सड़क और परिवहन मंत्री का नाम है नितिन गडकरी। जी हाँ दोस्तों, नितिन गडकरी, जो कि भारत के अभी सड़क और परिवहन मंत्री हैं और यह है महाराष्ट्र राज्य से। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य से नितिन गडकरी जी बिलोंग करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के कृषि मंत्री कौन है। तो भारत के कृषि मंत्री का नाम है अर्जुन मुंडा। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन मुंडा जो है अभी भारत के कृषि मंत्री हैं और ये झारखंड राज्य से हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के रेल मंत्री कौन है। तो देखिए, भारत के जो रेल मंत्री हैं ये हैं अश्विनी वैष्णव। जी हाँ दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जो है ये भारत के अभी रेल मंत्री हैं। काफ़ी बेहतरीन जो है इनके नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने विकास किया है। और जो वंदे भारत जो अभी ट्रेनें चल रही हैं, जो वंदे भारत जो स्लीपर ट्रेनें चलने वाली हैं, तो इनका पूरा क्रेडिट जो है वो अश्विनी वैष्णव जी को जाता है, क्योंकि इनके नेतृत्व में ही काफ़ी ज़्यादा जो है भारत का जो रेलवे स्ट्रक्चर है वो काफ़ी, समझिए कि ये मॉडर्नाइज हो गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के पर्यटन मंत्री कौन है। तो भारत के पर्यटन मंत्री का नाम है जी किशन रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, भारत के पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हम अपने जो शिक्षा मंत्री हैं, जो रेल मिनिस्टर है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो गृह मंत्री है, जो रक्षा मंत्री हैं, तो उनके साथ साथ हमको कैबिनेट सचिव को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें पूछ देते हैं भारत का कैबिनेट सचिव क्या है। या फिर किसी स्टेट के कैबिनेट सचिव, अगर आपका स्टेट लेवल का एग्जाम होगा तो उसमें पूछ देता है कि इस राज्य का मुख्य सचिव कौन है। तो आपको जो है स्टेट में करंट अफेयर्स में आपको मुख्य सचिव और उस स्टेट का जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है यानी कि मुख्य न्यायाधीश, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो भारत के कैबिनेट सचिव कौन है। तो देखिए, भारत के कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा। इनकी तस्वीर है राजीव गाबा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत का जो कैबिनेट सचिव होता है वो भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। तो वो होता है कैबिनेट सचिव। ये जो भारत का सबसे कहा जाता है तो सीनियर जो आईएएस अधिकारी होता है उसे कैबिनेट सचिव बनाया जाता है। और इसी तरह से स्टेट में जो है कि स्टेट में जो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है उसे चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी स्टेट का जो चीफ सेक्रेटरी होता है, जो मुख्य सचिव होता है, वो उस राज्य का सबसे बड़ा जो है सीनियर आईएएस अधिकारी कह सकते हैं या फिर सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी नाम क्या है। तो वो है राजीव गाबा, जिन्हें हम लोग कैबिनेट सचिव कहते हैं। ठीक है, सेंटर में कैबिनेट सचिव होता है और स्टेट में आपका चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिड़ला। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो है ओम बिड़ला, क्योंकि जो लोकसभा है तो भारत के दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों सदन की जो कार्रवाई है वो ठीक से चले, उस सुचारू रूप से चल सके, तो उसके लिए एक जो है अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो वो अध्यक्ष कौन है। तो वो है ओम बिड़ला। अगला आपका क्वेश्चन है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन। तो उनका नाम है जयप्रकाश नड्डा। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नड्डा, जिन्हें जेपी नड्डा भी कहा जाता है।
अगला आपका क्वेश्चन है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। तो जिस प्रकार से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उसी तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पूछा है, तो ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। जी हाँ दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है। तो इनका नाम है अजीत डोभाल। जी हाँ दोस्तों, अजीत डोभाल जो कि नरेंद्र मोदी के काफ़ी जो है विश्वास पात्र है, काफ़ी करीबी हैं। तो ये एनएसए हैं जिन्हें जो हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इंग्लिश में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहा जाता है। तो उनका नाम है अजीत डोभाल। अगला आपका क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो हमारे देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है, जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे जितने भी स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं सबका एक सर्वसरा कहा जाए तो वो सुप्रीम कोर्ट होता है। और उसका इस समय चीफ जस्टिस कौन है यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो इनका नाम है डी.वाई. चंद्रचूड़। यहाँ दोस्तों डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि प्रयागराज हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, तो वो है डी.वाई. चंद्रचूड़। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सीडीएस कौन है। भारत का सीडीएस, तो दोस्तों देखिए भारत का सीडीएस, पहले हम लोग समझते हैं सीडीएस होता कौन है। तो देखिए सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या फिर चीफ डिफेंस स्टाफ भी लोग कहते हैं। तो ये जो होता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। जिस तरह से हमारी तीनों सेनाएं हैं जो मिलिट्री में शामिल है, जो यानी कि जो आर्म्ड फोर्सेज है, तो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो आर्मी का जो जनरल होता है सबसे बड़ा अधिकारी, उसी तरह से जो हमारा नेवी होता है उसका सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो एडमिरल होता है। और जो हमारा एयरफोर्स होता है उसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो वो है एयर चीफ मार्शल होता है। ठीक है, एयर चीफ मार्शल होता है। तो तीनों जो सेनाओं का जो अध्यक्ष होते हैं, तो तीनों सेनाओं का जो कंबाइन कहा जाए कि जो हेड होता है, कंबाइन जो अध्यक्ष होता है, तो वो होता है सीडीएस। यानी कि सीडीएस के दिशा निर्देश में ही तीनों सेनाओं जो कार्य करते हैं। स्पेशली सीडीएस पहले नहीं था लेकिन अब बनाया गया, इसलिए कि अगर बाय द वे कोई किसी देश से हमारा जो है कोई विवाद हो जाता है, युद्ध की स्थिति बन जाती है, तो क्या होता है कि तीनों सेनाएं जो है अपने अपने दिशा निर्देश से काम करने लगती है। तो इस तरह से जो है सेनाओं को हैंडल करना जो है काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है। तो इसीलिए सीडीएस की स्थापना की गई कि सीडीएस के दिशा निर्देश में ही तीनों सेनाएं कार्य करेगी। ठीक है, तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। लेकिन जो भारत का जो सीडीएस होता है वो तीनों सेनाओं का कहा जाए तो ये एक सैनिक सेनापति होता है। तो ये है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, भारत के सीडीएस जो है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और हमारे पहले सीडीएस कौन है, तो पहले सीडीएस रह चुके हैं बिपिन रावत जी। जी हाँ दोस्तों, बिपिन रावत जी हमारे भारत के पहले सीडीएस रह चुके हैं, जिनका कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, तो इस वजह से उनकी जो है एक कहा जाए तो अनिश्चित कालीन जो उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों भारत का जो थल सेना अध्यक्ष है यानी कि आर्मी का सबसे बड़ा इस जो अधिकारी जो जनरल होता है, तो इस समय कौन है, तो वो है मनोज पांडे। ठीक है, तो भारत का थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल मनोज पांडे। दोस्तों कई बार होता है कि जो एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें थल सेना, एयरफोर्स, नेवी का जो कमांड कहाँ है वो पूछता है। तो आप लोग जो है इसको क्लियर कर रखिएगा कि आपसे कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि थल सेना का पूर्वी कमांड कहाँ है, एयरफोर्स का सेंटर कमांड कहाँ है, नेवी का साउथ कमांड कहाँ है, तो आप लोग इससे बिल्कुल जो है एक नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो देखिए भारत के वायुसेना अध्यक्ष जो है वो है विवेक राम चौधरी। ठीक है, यानी कि एयर चीफ मार्शल कौन है अभी, तो वो है विवेक राम चौधरी। दोस्तों कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि आर्मी का जो है आदर्श वाक्य क्या है, एयरफोर्स का आदर्श वाक्य क्या है, एयरफोर्स का हेडक्वार्टर क्या है, नेवी का आदर्श वाक्य क्या है, या फिर जो हमारे जो सीएपीएफ है यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है उनके जो एसएसबी हुआ, आईटीबीपी हुआ, इनके हेडक्वार्टर क्या है, इनके आदर्श वाक्य क्या है। तो इसको आप लोग जो है बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं और आप अगर डिफेंस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। तो हमारे चैनल पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल डिटेल में और सही जानकारी आपको मिलेगी। तो अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है, यानी कि नेवी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन है, यानी कि अभी भारत का एडमिरल कौन है, तो एडमिरल है राधा कृष्णन हरि कुमार। जी हाँ दोस्तों, राधा कृष्णन हरि कुमार जो है वो भारत के अभी नौसेना के अध्यक्ष है। ठीक है, नौसेना के अध्यक्ष कौन है, तो वो है राधा कृष्णन
हनी कुमार। दोस्तों कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो तीनों सेनाएं होते हैं तो उनके समकक्ष पद पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि पूछ दिया क्वेश्चन आ जाते हैं, हमारे 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर डिफेंस के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें बेसिक ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि आर्मी का जो लेफ्टिनेंट होता है वो एयरफोर्स के किस रैंक के अधिकारी बराबर होता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। या फिर जो एयरफोर्स का जो अधिकारी है, एयरफोर्स का जो फ्लाइंग ऑफिसर है, वो नेवी के किस रैंक के किस समकक्ष अधिकारी के बराबर है, तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो तीनों सेनाओं के जो समकक्ष अधिकारी हैं, तो ये जो कमीशन्ड अफसर हैं, तो उनका जो पद है याद रखना है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपके डिफेंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों आपके जो क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए हैं और आपका जो अंतिम क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बताइए वायुसेना का मध्य कमान क्या है, यानी कि वायुसेना का मध्य कमान कहाँ है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।